आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल में आयत से संबंधित एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, लेकिन ये एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ स्टूडेंटों को ट्रिपल एट याद होती है, लेकिन एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो थोड़ी जो मतलब विकर्ण या कोई भी भुजा थोड़ा मतलब विकर्ण बढ़ा दे देगा तो आपको ट्रिपल एट याद नहीं होगी उसकी, तो आपको क्वेश्चन को छोड़कर आना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन का बेसिक आता है तो आप क्वेश्चन को कर आएंगे, लेकिन अगर आपको ओनली ट्रिपल एट से ही करते हैं आप क्वेश्चनों को, तो आपको क्वेश्चन अगर आपको वो ट्रिपल एट याद नहीं है क्योंकि उसने विकर्ण दे दिया ज्यादा, तो आपको ट्रिपल एट याद नहीं है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। तो इसलिए आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना पड़े, क्योंकि आपको बेसिक भी आएगा। अगर आपको विकर्ण वो कुछ भी दे दे, अगर आपको बेसिक आता है तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएंगे। तो आज मैं देखिए ट्रिपल एट से भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा, आपको बस वीडियो में आखिर तक बना रहना, जिससे ये टाइप ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि एग्जामिनर चाहे कितना भी बड़ा विकर्ण दे दे, हम क्वेश्चन को बनाकर ही आएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक आयत है, उसने बोला है जो आयत है ना उसका विकर्ण कितना है, वो 53 सेंटीमीटर है। कितना है? 53 सेंटीमीटर है। अगर आपको ट्रिपल एट याद है जिसमें 53 आता है तो आप कर जाएंगे। अगर जो ट्रिपल एट से करने वाले हैं, अगर उन्हें ट्रिपल एट याद नहीं है तो वो क्वेश्चन को छोड़ के आना पड़ेगा उन्हें, ठीक है ना। तो अगर मैं ट्रिपल एट से बता रहा हूँ पहले, ठीक है ना, बेसिक भी बताऊंगा। एक हमारी ट्रिपल एट होती है 53 के साथ 28, 45 और 53 की, ठीक है ना। 28, 45, 53 की एक हमारी क्या होती है, ट्रिपल एट होती है। अगर आपको ये ट्रिपल एट याद है तो देखिए ये हमारी लंबाई होगी, ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है ना। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, 28 हो जाएगी, ठीक है ना। और हम एक बार देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप 45 गुणा 28 करोगे तो कितना आएगा, 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है, ये हमारी ट्रिपल, ये हमारी क्या है, ट्रिपल एट या क्या सही है, और वो नियम भी फॉलो कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमसे पूछा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2l + b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई 2। तो लंबाई कितनी है, 45, क्योंकि लंबाई ज्यादातर चौड़ाई से बड़ी ही होती है, ठीक है ना, इसलिए मैंने लंबाई को 45 लिया है, ठीक है ना। और चौड़ाई कितनी ली है मैंने, 28 ली है। तो ये कितना हो गया, 8 5 13 का 73, और 73 दूनी कितना होता है, 146, और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में, ठीक है ना। ये तो रहा अगर आपको ट्रिपल एट याद थी। अगर आपको ट्रिपल एट याद नहीं है तो आप बेसिक कैसे करेंगे, तो आप क्वेश्चन का बेसिक समझ लीजिए। अब देखिए, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जो चीज मैं बताऊं आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखिए ये क्या है, हमारी ये तड़ेपन है, ठीक है ना। ये विकर्ण कितना हमारा, 53 सेंटीमीटर। लंबाई हमें दी नहीं गई है और ना ही हमें चौड़ाई दी गई है, ठीक है ना। अब और हमें क्षेत्रफल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल कितना, 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, ठीक है ना, हम जानते हैं आयत का विकर्ण क्या होता है, ठीक है ना। आयत का विकर्ण क्या होता है, ठीक है ना। आयत का विकर्ण तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इनके वर्गों का योग किसके बराबर होगा, विकर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो तड़ेपन का वर्ग कितना होगा, तो तड़ेपन का वर्ग होगा हमारा 3 3 9 55 25 5 5 30 0, तो ये होगा हमारा 2809। तड़ेपन का वर्ग कितना होगा हमारा, 2809 होगा, ठीक है ना। तड़ेपन का वर्ग कितना होगा हमारा, 2809। अगर देखिए मुझे आयत का परिमाप पूछा, आयत का परिमाप कितना होता है, 2l + b होता है। आयत का परिमाप होता है 2l + b। अगर मेरे पास l + b का मान पता चल जाए तो मैं आयत का परिमाप आसानी से निकाल सकता हूं। आप कहेंगे भैया बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, तो मैं क्यों ना l + b का वर्ग कर दूं। अगर आप कहोगे भैया l + b का वर्ग क्यों, क्योंकि मेरे पास l² + b² का मान भी है और lb का मान भी है, तो यहां से l + b का मान आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं l + b का वर्ग कर रहा हूं, l² + b² + 2lb, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हमारे पास 2809 है। अब देखिए 2 और lb का मान 1260 है, तो 1260 गुणा 2 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1260, 1260 गुणा 2, और यहाँ इसमें क्या जोड़ना है हमें, 2809 जोड़ना है, ठीक है ना। तो जोड़ दीजिए, ये कितना आएगा हमारा 2809 और 0, और 2 छक्के 12, और ये 9 2 8, और ये हो गया हमारा
5329 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? 5329 हो गया, ठीक है ना। अब ये इसका इस पर वर्गमूल लग जाएगा तो l प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? ये हमारा किसका वर्ग है? आप भाग विधि से देख लीजिए, ठीक है ना। 67 49 4 2 9 7 14 3, तो ये हमारा कितने का हो गया? ये हमारा हो गया 73 का। तो l प्लस बी का मान कितना आ गया? वो आ गया हमारा 73। अब हमसे क्या पूछा? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है? 2l प्लस बी, ठीक है ना। आयत का परिमाप कितना होता है? 2l प्लस बी। l प्लस बी का मान कितना? 73। 2 3 6 2 7 14, किस में आएगा? सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो उसने क्या पूछा? आयत का परिमाप कितना है? 146 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अभी अगर सुनिए, अब देखिए, अगर आप कहें भैया कि हमें एल और बी का मान अलग अलग निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए अब, ठीक है ना, एल और बी का मान अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ भी समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए एल प्लस बी का मान तो आपको आ गया, एल प्लस बी का मान तो आपको पता चल गया कितना है? 73 है, ठीक है ना। अब यहाँ एल माइनस बी का वर्ग और कर दीजिए यहाँ। अब आप कहोगे भैया एल माइनस बी का वर्ग क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ से एल माइनस बी का मान निकालूं और एल प्लस बी का है तो एल और बी के मान अलग अलग आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? आप कहेंगे भैया बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2l बी, ठीक है ना। अब देखिए, या आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, दो तरीके हैं आपके पास। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1260 के ऐसे फैक्टर करिए जिन फैक्टरन का योग कितना हो? 73 हो। तो एक तरीका तो आपको ये है, ठीक है ना, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना। जैसे एल बी का मान है आपके पास 1260, ठीक है ना, और एल प्लस बी का मान है कितना? 73। एल प्लस बी का योग कितना? 73। 1260 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका योग कितना हो? 73 हो। तो वो कितना हो जाएगा? जैसे 28 गुणा क्या हो जाएगा? 45। अब 28 गुणा 45 कितना होगा? 1260 होगा, और जोड़ेंगे तो आप कितना होगा? ये 73 ही होगा, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया आपको, ठीक है ना, एल और बी की मान अलग अलग निकालने को, ठीक है ना। लंबाई इसमें क्या होगी? 45 होगी, और चौड़ाई क्या होगी? इसमें 28 होगी। एक तरीका तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा तरीका क्या अलग अलग वैल्यू निकालने का? अब देखिए मैंने एल माइनस बी का वर्ग कर दिया, तो ये कितना हमारा? 2809 है, और ये 2 गुणा इतना हो गया, ठीक है ना। अब 2809 में से 2520 गए तो कितना बचेगा? ये 9 और 8 और 2, तो 289 बचेगा। और 289 किसका वर्ग होता है? ये 17 का वर्ग होता है। तो एल माइनस बी का मान कितना आ गया? 17। अब देखिए एल प्लस बी का मान कितना है? 73 है, और एल माइनस बी का क्या है? मान कितना है? 17। तो यहाँ से एल का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 45 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, ठीक है ना। एल का मान जोड़ के आधा और बी का मान क्या है? घटा के आधा कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए अलग अलग मान भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो अब आयत का एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे, अब तो आप बनाए आएंगे, चाहे वो कितना बड़ा विकर्ण दे, ठीक है ना। आप बेसिक भी आ गया आप पर, और आपको 888 से भी मैंने बता दिया। जो 888 से करते हैं वो मैंने 888 से बता दिया, लेकिन मैंने बेसिक भी बता दिया, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।